इस लड़की की मां अपनी बेटी को मिलने के लिए अपार्टमेंट में दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद किचन की जानी बढ़ी, फ्रिज का दरवाजा खोला तो देखा उसमें बेशुमार गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं। उन टुकड़ों को जब बाहर निकाला, गिनती की तो मालूम हुआ ये टुकड़े 60 के करीब बनते हैं। ये माजरा है क्या, ये कहानी है क्या, सारी तफसीलात आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा और आपने आखिर तक देखनी है। और यकीनन इसमें एक सबक भी होगा आजकल की नौजवान लड़कियों के लिए। अब जनाब महालक्ष्मी, जो कि इस खातून की बेटी थी और पिछले 6 महीने से बिल्डिंग के पहले अपार्टमेंट में रह रही थी। मोहल्लेदार, इलाके वाले परेशान थे कि आखिर इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है जो हर गुजरते दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। अब उनका रुख इस बिल्डिंग की जानिब था कि स्मेल इसी बिल्डिंग से आ रही है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की मोहल्लेदारों ने अपने तौर पर तो मालूम हुआ बिल्डिंग के पहले अपार्टमेंट से स्मेल की शिद्दत है और यहां पर खड़ा होना भी मुहाल हुआ है। जनाब बिल्डिंग के मालिक से राब्ता किया मोहल्लेदारों ने, जिसका नाम था जीवन राम। जीवन राम से कहा कि यहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम महालक्ष्मी है। आपने उसको अपनी बिल्डिंग का पहला अपार्टमेंट रेंट पर दिया है और जनाब इसी अपार्टमेंट से स्मेल भी आ रही है। आप कुछ करें, हम अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहे कि किसी का घर है, बिना इजाजत घर में दाखिल होना हम मुनासिब नहीं समझ रहे। जीवन राम जब आया तो इस लड़की से राब्ता करने की कोशिश की। 29 साल की महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। फिर बाद में प्रॉपर एक रिकॉर्ड निकलवाया। जब महालक्ष्मी ने इस बिल्डिंग के पहले अपार्टमेंट को रेंट पे लिया तो गार्डियन के तौर पर अपनी वालिदा का नंबर लिखवाया हुआ था। जीवन राम ने महालक्ष्मी की वालिदा से राब्ता किया, जिनका नाम था मीना राणा। अब मीना राणा को बताया कि आपकी बेटी से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, गार्डियन के तौर पर आपका नंबर था, इसलिए राब्ता किया कि आप आएं, अपनी बेटी से बात करें, क्योंकि इनके अपार्टमेंट से बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है, मोहल्लेदार परेशान हैं। जनाब रात के 7-8 बज चुके थे तो मीना राणा ने कहा कि अब तो रात का वक्त ज्यादा हो चुका है, इस वक्त ना मुझे गाड़ी मिलेगी ना रिक्शा मिलेगा, मैं सुबह आ जाऊंगी और आकर आपको सारी तफसीलात बता दूंगी। मीना राणा अपनी बेटी और एक बेटे के साथ अपनी बेटी को मिलने के लिए अपार्टमेंट में आई कि जाकर देखूं तो सही आखिर माजरा है क्या। अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो कमरा बिल्कुल साफ था, किसी भी किस्म की कोई खलबली नहीं बची हुई थी। वहां पर कोई ऐसा परेशान करने वाला मंजर नहीं था कि जिस वजह से महालक्ष्मी की मां चीखो पुकार करती। अब जनाब मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए बदबू कहां से आ रही है मालूम करने के लिए जब वॉशरूम की जानी बढ़ी, वहां भी कुछ नहीं था। जब कमरे का माहौल ठीक था, कमरे में कुछ भी बिखरा नहीं हुआ, तो बदबू मालूम करने के लिए कि आ कहां से रही, किचन की जानी बढ़ी। किचन में जाकर जब अपनी बेटी की फ्रिज खोली तो फ्रिज से बेशुमार गोश्त के टुकड़े मिले। अब जनाब वो टुकड़े किसके थे? महालक्ष्मी, जो मीना राणा की बेटी है, उम्र इसकी 29 साल है। फौरन से पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई और पुलिस के लिए वहां पर खड़ा होना इतना मुहाल था कि 2-2, 3-3 मास्क का इस्तेमाल करते हुए वो इस कमरे में दाखिल हो रहे थे और उस लड़की के उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फ्रिज से निकालकर लेबोरेटरी की जानिब लेकर जा रहे थे और गिनती से मालूम हुआ ये टुकड़ों की तादाद 60 के करीब है। अब पुलिस के लिए सबसे पहला टेस्टिंग केस ये था कि आखिर महालक्ष्मी के ये टुकड़े किसने की है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ। वालिदा से पूछा कि मामला है क्या। वालिदा ने बताया कि पिछले 1 साल से मेरी बेटी अपने शोहर से अलहदा रह रही है। शोहर का नाम है हेमंता दास, एक इनकी बेटी भी है। 4 साल कबल इनकी शादी हुई। अब हेमंता दास को गिरफ्तार करना पुलिस का एक पहला टास्क था, क्योंकि पुलिस को शक उसके शोहर पर था कि हो सकता है अलहदा रहने की वजह से या इकट्ठे नहीं रह रहे, जिस रंजिश में आकर शोहर ने अपनी बेगम के साथ ये सलूक किया हो। पुलिस ने सबसे पहले हेमंता दास को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछा, आपने अपनी बेगम के साथ ये सलूक क्यों किया? उसने कहा कि आप मेरा रिकॉर्ड निकलवा लें, मेरी सीडीआर्स निकलवा लें, मेरी लोकेशंस चेक कर लें, सीसीटीवी कैमरास देख लें। आपको अगर मैं कहीं नजर आ जाऊं तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। आपको मैं क्लियर कह रहा हूं कि मेरा इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। 25 रोज कबल महालक्ष्मी मेरे पास आई थी, अपनी बेटी को मिली और वापस चली गई। इसके अलावा मेरा उसके साथ किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। पुलिस ने कहा कि आपको किसी पर शक है? हेमंता दास ने बताया कि मैं अपनी बीवी से अलहदा इसलिए रह रहा हूं कि शादी के कुछ अरसा बाद मुझे मालूम हुआ मेरी बेगम का किसी के साथ राब्ता है,
तो उस वजह से मैंने जब बेगम को बास करवाया कि आप ऐसा ना करें, बेटी पैदा हो चुकी है, आपका किसी के साथ राब्ता क्यों है, क्योंकि मैंने अपनी बेगम की चैट्स पढ़ ली थी जिसमें अशरफ नामी शख्स के साथ इसका राब्ता था, जिस वजह से पुलिस ने हमंता दास को क्लीन चिट दे दी कि इस केस से हमें हमंता दास का तो कोई लिंक या कोई राब्ता नजर नहीं आ रहा। दास को क्लीन चिट मिल गई और वो इस केस से अलहदा हो गया। अब पुलिस आगे बढ़ी तो राब्ता किया अशरफ से, अशरफ जो कि महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड था। अब अशरफ को जब गिरफ्तार किया, अशरफ बेंगलोर में एक बार्बर था, बार्बर की जॉब करता था। पुलिस ने गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया तो बार्बर ने बताया कि मेरा तो 6 माह कबल ही इसके साथ ब्रेकअप हो चुका था, क्योंकि महालक्ष्मी किसी और के साथ राब्ते में थी। पहले शोहर ने कहा कि ये राब्ते में किसी और के साथ थी। अशरफ को गिरफ्तार किया जिसके साथ ये पहले राब्ते में थी। अशरफ ने कहा कि मेरी भी अलहदगी इस वजह से हो गई क्योंकि ये किसी और के साथ राब्ते में थी और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इसको शॉपिंग्स करवाता था, खरीदारी करवाता था, लेकिन जब किसी और के साथ राब्ते का मालूम हुआ, मैंने महालक्ष्मी से पूछा तो महालक्ष्मी ने उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से मैं अलहदा हो गया। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद पुलिस ने अशरफ की सीडीआर्स निकाली, अशरफ की लोकेशंस निकाली, सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा कि अशरफ वाकई पिछले 6 महीने से महालक्ष्मी के साथ राब्ते में नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हेमंता दास का इल्जाम यह था कि हमारी अलहदगी अशरफ नामी शख्स के साथ हुई थी। पहला अशरफ नामी शख्स ही महालक्ष्मी का बॉयफ्रेंड था मेरी शादी के बाद। अब जनाब, पहले हेमंता दास को क्लीन चिट मिली, फिर अशरफ को भी क्लीन चिट मिल गई। अब पुलिस के लिए यह केस मजीद खराब होता जा रहा था कि हम जिसको गिरफ्तार करते हैं उसी को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि इल्जाम साबित नहीं हो पाता। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया, क्योंकि एक जानिब मीडिया ट्रायल चल रहा था और दूसरी जानिब पुलिस से सवालात हो रहे थे कि आपने इस केस का हल अभी तक क्यों नहीं निकाला, आप असल मुल्जिमान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। अब जनाब, पुलिस ने रुख किया उस फैशन फैक्ट्री का जिस फैशन फैक्ट्री पर यह खातून महालक्ष्मी जॉब करती थी। वहां पहुंचे तो इन्वेस्टिगेशन की, मैनेजर से पूछा और भी लोगों से पूछा कि महालक्ष्मी आखिरी बार कब आई थी। मैनेजर ने बताया कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को आई थी और पिछले 20 दिन से महालक्ष्मी ऑफ पर है, लीव पर है, हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। पुलिस ने कहा कि यहां पर रहते हुए किसी के साथ ताल्लुक इसका था, तो बताया कि जी बिल्कुल, एक शख्स के साथ राब्ता था जिसका नाम था मुक्ति रंजन। मुक्ति रंजन के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बातचीत करते थे, कॉल्स पर बात होनी, और जब यहाँ पर आना तो सारा दिन इनकी गपशप चलती रहती थी और हमें महसूस होता था कि इनका आपस में कुछ ताल्लुक है, जिस वजह से ये लोग बहुत क्लोज थे, इकट्ठे उठना बैठना, खाना पीना भी। अब जनाब, पुलिस ने मुक्ति रंजन को ट्रेस करने की कोशिश की। अब मुक्ति रंजन का महालक्ष्मी के साथ ताल्लुक 6 महीने कबल बना। आप सितंबर से 6 महीने पीछे चले जाएं, यानी फरवरी मार्च में इन दोनों का आपस में ताल्लुक बना और ताल्लुक भी इस हद तक बन चुका था कि मुक्ति रंजन का इस लड़की के घर में आना जाना लगा रहता था। अब आने जाने का पुलिस को मोहल्लेदार भी बता चुके थे कि महालक्ष्मी 6 महीने से यहाँ पर रह रही है, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5-6 बजे आना, किसी से ना मिलना, ना किसी से बातचीत करना। हाँ, एक लड़का इसको मिलने के लिए जरूर आता था, जिस वजह से पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया कि जरूर इस लड़के का हाथ होगा। लेकिन जब घर का दरवाजा खोला तो वहां पर कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये मुज़ाहमत की हो या घर का दरवाजा मुज़ाहमत के साथ तोड़ा हो। पता चला कि इस घर में जो भी आया वो महालक्ष्मी की रजामंदी से आया था। मुक्ति रंजन को गिरफ्तार करने के लिए, ढूंढने के लिए पुलिस मुक्ति रंजन के घर पहुंची। इनका सामना हुआ मुक्ति रंजन की मां और मुक्ति रंजन के बड़े भाई से। पूछा, आपका बेटा कहां पर है? जनाब, बेटा कहां पर है ये बात आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुक्ति रंजन की मां ने पुलिस को क्या बताया, ये तमाम तर तफसीलात भी आप जान लीजिए। मां के बकौल मेरे बेटे का राब्ता था महालक्ष्मी के साथ। पिछले 6 महीने से इनकी अच्छी दोस्ती थी। 6-6, 7-7 लाख रुपए की शॉपिंग करवाता था, सोना जेवरात लेकर देता था। अब महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन में इख्तलाफात कहां पैदा हुए? महालक्ष्मी एक और लड़के के साथ राब्ते में आ चुकी थी और मेरे बेटे मुक्ति रंजन को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मोहब्बत मैं करता हूं। ये पहले मुझे वक्त देती थी, पहले जब हमने काम में आना, यहां पर आके बातचीत करना, 8 घंटे इकट्ठे गुजारते थे, लेकिन अब जब मैं यहां पर आता हूं तो महालक्ष्मी उल्टा किसी और के साथ राब्ते में रहती है। मेरी मौजूदगी में भी
8 घंटे मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करते रहना, जिस वजह से इन दोनों में आपस में क्लैशेस पैदा होना शुरू हो गए। अब मुक्ति रंजन ने जब शिकायत की महालक्ष्मी से, तो महालक्ष्मी ने अगेन वही सलूक किया मुक्ति रंजन के साथ जो अपने शोहर, जो पहले बॉयफ्रेंड अशरफ और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ किया, यानी जोरदार थप्पड़ सीध किया कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे सवाल करने की, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो। अब जनाब ये लड़की के हाथ पहले खुले हुए थे, जिसने पहले अपने शोहर पर हाथ उठाया, फिर अशरफ पर हाथ उठाया और आखिर में मुक्ति रंजन पर हाथ उठाया। इन दोनों में इख्तलाफात इस हद तक पैदा हो चुके थे कि 1 सितंबर 2024 को मुक्ति रंजन ने दोबारा महालक्ष्मी से राब्ता किया कि तुमने जो सलूक किया मैं माफ करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। मिलने के लिए जब घर आने का कहा तो महालक्ष्मी ने उल्टा पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी, जो कि अशोकनगर पुलिस स्टेशन था। ये लड़का मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे मिलने आ रहा है, आप इसको गिरफ्तार कर लें। जनाब जैसे ही मिलने आया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जाकर सही मारा, रिमांड लिया, उसकी ठुकाई की। ठुकाई करने के बाद पैसे लेकर छोड़ दिया। अगला दिन आया 2 सितंबर, दोबारा से मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के साथ राब्ता किया कि मैं तुम्हें यह भी माफ करता हूं, तुम मुझे मिलो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी जानिब महालक्ष्मी शादी तो करना चाह रही थी, लेकिन जब किसी और के साथ राब्ते में आ गई तो उसका दिमाग भी बदल गया, उसका माइंड भी चेंज हो गया। लेकिन नजर उसकी मुक्ति रंजन के पैसों पे हर वक्त रहती थी कि मुझे महंगी सी महंगी शॉपिंग करवाता रहे। अब 2 सितंबर को महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन को अपने अपार्टमेंट पे आने की इजाजत दे दी, चले आप आ जाएं, हम सुलह सफाई करते हैं। जैसे ही मुक्ति रंजन यहां पर पहुंचा, इन दोनों की आपस में दोबारा तू मैं स्टार्ट हो गई और वो इस हद तक बढ़ गई कि मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी का गला दबाकर मार दिया। अब मारने के बाद मुक्ति रंजन सोच रहा था कि मैंने तो इसको किसी और का होने नहीं देना था, मैंने इसको मार दिया, अब मैं करूं क्या। एक तरफ मुक्ति रंजन परेशान कि मैंने कर क्या दिया, लेकिन दूसरी जानिब ये भी परेशानी कि मैं महालक्ष्मी का बेजान जिस्म कहां छुपाऊं। अगर मैं इसका बेजान जिस्म बाहर लेकर गया तो पकड़ा जाऊंगा, लोग मुझे देख लेंगे। आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि ना किसी का मुझ पर शक हो और मैं यहां से आसानी से फरार हो जाऊं। जनाब मुक्ति रंजन ने रात तो गुजार ली 2 सितंबर, पूरी रात बैठा महालक्ष्मी का बेजान जिस्म देखता रहा। सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान अपार्टमेंट के करीब एक बाजार गया, बाजार से एक चाकू खरीदा, खरीद कर लाया और जनाब महालक्ष्मी के जिस्म के 60 टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में रखने से बदबू आगाज में तो नहीं आएगी, लेकिन गुजरते दिन के साथ बदबू आना शुरू हो गई। महालक्ष्मी के 60 टुकड़े किए, पूरे घर की सफाई की, खून वगैरह साफ किया, यानी घर के माहौल को ऐसा बना दिया कि अगर कोई दाखिल भी होता है तो किसी को शक ना हो और फ्रिज से स्मेल वैसे ही नहीं आएगी, क्योंकि सब गोश्त के टुकड़े फ्रिज में रख दिए थे। मुक्ति रंजन ने अपने भाई को कहा कि आप बेंगलोर छोड़ के चले जाएं, मैं ऐसी वारदात डाल बैठा हूं जिस वजह से आप भी फंस सकते हैं, मैं भी फंस सकता हूं, आप बेंगलोर को छोड़ दें। मुक्ति रंजन के भाई ने कहा कि ऐसा तुमने क्या किया, तो उसने सारी कहानी अपने भाई को बताई और अपनी वालिदा को बताई। जनाब 8 से 10 दिन गुजर गए, मुक्ति रंजन दर बदर, कभी इधर कभी उधर, परेशानी के आलम में कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सजाए मौत हो जाएगी, मुझे पुलिस फांसी की सजा सुना देगी, मैं किस तरह बचूं, मैं पुलिस की तहवील में नहीं आना चाहता। शायद उसके जहन में वो मार आ रही होगी जो 1 सितंबर की रात पुलिस ने मुक्ति रंजन को मारी। मुक्ति रंजन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, पुलिस से बचने के लिए क्या किया। 13 से 15 सितंबर के दौरान अपने शहर के एक गांव में गया, गांव में जाकर दरख्त के साथ लटक कर अपनी जान ले ली। फिर इलाके के लोगों ने पहचाना ये तो मुक्ति रंजन है। मुक्ति रंजन की मां को बताया कि आपके बेटे का बेजान जिस्म एक दरख्त के साथ लटका हुआ है। मां पहुंची, भाई पहुंचा तो करीब एक डायरी पड़ी हुई थी। अब इस मां के पास पुलिस गिरफ्तार करने आई मुक्ति रंजन को कि आपके बेटे ने महालक्ष्मी की जान ली है, हम महालक्ष्मी की जान लेने वाले मुक्ति रंजन को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हमें बताएं मुक्ति रंजन कहां पर है। मां ने कहा कि आए मैं आपको बताती हूं मेरा बेटा कहां पर है, मेरा बेटा तो खुद इस दुनिया में नहीं है, आप किसकी तहकीकात कर रहे हैं। फिर सारा अहवाल मां ने अपनी ज़बानी पुलिस को बताया कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ, मेरा बेटा मोहब्बत करता था। फिर उसने अपनी ज़बानी बताया, ये डायरी है जिस डायरी पर सब लिखा भी हुआ है और वो अपनी ज़बानी अपने भाई को बता भी चुका है, और उस डायरी में यह भी लिखा हुआ था कि मैं अपनी जान इसलिए ले रहा हूं कि मेरी मां या मेरे भाई को पुलिस नुकसान ना पहुंचाए। अगर महालक्ष्मी दुनिया से गई है मैं भी चला जाऊं, ना पुलिस की तहवील में आऊं और ना मेरे घर वाले पुलिस की तहवील में आए। अब इस सारी कहानी में आपने क्या सीखा, आपके जहन में क्या आया? क्या मुक्ति रंजन ने जो किया वो ठीक किया, और दूसरी जानिब जो महालक्ष्मी कर रही थी
क्या वो ठीक था या गलत था? अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।